नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम आप सबको। तो आज मैं नसीरुद्दीन शाह की एक इंटरव्यू एनडीटीवी पे था, तो वो इंटरव्यू मैं आज पढ़ रहा था। तो उन्होंने जो शब्द किए इस्तेमाल किए हैं, मतलब राष्ट्रवादी विचारधारा को उन्होंने नाज़ी जर्मनी से कंपेयर किया है। तो आज मैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और रिएक्शन देने वाले हैं। तो एक एनडीटीवी के इंटरव्यू के दौरान उनका एक आर्टिकल छपा है, तो मैं वो आर्टिकल आपको शेयर करके दिखाता हूँ। तो ये 13 सितंबर 2021 को हुआ था। तो उन्होंने कहा ना, इन नाजी जर्मनी ऑल्सो नसीरुद्दीन शाह कॉल्स आउट प्रोपेगेंडा फिल्म। तो तब तक कश्मीर फाइल्स भी रिलीज नहीं हुई थी, तो ये उससे पहले उन्होंने कहा था। और उन्होंने क्या कहा, ये सबसे हंसी वाली बात होती है। मैं आपको कुछ लाइंस पढ़ के दिखाता हूँ। डॉक्टर नसीरुद्दीन शाह said on Monday that he believed the film industry had been largely insulted from religious discrimination, Islamophobia, but filmmakers are now being encouraged by the governments to make pro-establishment films। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादातर कम्युनिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब भी वही होता है भाई, अपना शासन स्थापित करना। तो इस्लामोफोबिया क्या है मुझे तो पता नहीं, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो भी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा हद तक हिंदू घृणा ही देखा है। क्योंकि तिलक लगाने वालों को या कलावा लगाने वाले विलन्स को विलन दिखाया जाता है, या जो भी लोग उसे पहनते हैं उन्हें ज़्यादा हद तक विलन दिखाया जाता है। जैसे अभी शमशेर आया था, आप सबको पता है संजय दत्त को कितना एक स्ट्रॉन्च यानी कट्टर हिंदू दिखाया है, वो विलन दिखाया है, वो तो आपको पता है। मतलब बेरहमी से बेरहमी उसने उसको विलन दिखाया है उस फिल्म में। दे आर बीइंग एनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मेक प्रो गवर्नमेंट फिल्म्स, टू मेक फिल्म्स lauding the efforts of our beloved leader, they are being financed and promised clean sheet to agenda। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, कि उन्हें फंड किया जा रहा है, ये सब वो सब, और ये सब कि फंड किया जा रहा है, उन्हें क्लीन चिट दिया, वो बोल रहे हैं। तो लास्ट में उन्होंने ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू विल फाइंड द बिगेस्ट गाइज गिविंग इन टू दिस। इन नाजी जर्मनी ऑल्सो दिस वॉज अटेम्प्टेड, फिल्म मेकर्स हु वेर आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास were rounded up and asked to make films propagating the Nazi philosophy। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि नाजी में भी ऐसा ही होता था। तो बाकी सब उन्होंने वही, जो इनके एक विक्टिम कार्ड की मानसिकता होती है, मुस्लिम तो इस देश में ये है वो है, तो वो उन्होंने बोला है। राष्ट्रवादी विचारधारा के ऊपर कितने फिल्में आई है, मैं उंगली में यहाँ पे गिना सकता हूँ। एक है तानाजी, मणिकर्णिका, या कश्मीर फाइल्स हो गया। आरआरआर को मैं कंप्लीटली कहूंगा नहीं, पर जिस तरह से लेफ्टिस्ट लोगों ने उसको रिसीव किया था, तो एक मैं तो आधा हद तक मानता हूँ। बेसिकली मैं मानता नहीं हूँ कि वो कोई पॉलिटिकल फिल्म है, पर जिस तरह से लेफ्टिस्टों ने उसको रिसीव किया, वो मुझे वो मुझे उसी कारण मैं उसको राष्ट्रवादी फिल्म के लिस्ट में डालता हूँ। ठीक है, बाकी कितने आप, उरी एक आया है, वो तो सबसे बड़ा है, वो तो आपको पता है किस तरह से हमने हिट किया है। उरी किने चुने आप, देखो मैंने 5 नाम बताए, मुश्किल से 5 नाम बताए। ठीक है, अभी मलयालम में एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसमें भी सच बताए तो इतना कोई पॉलिटिक्स इतना सब कुछ नहीं था, पर जिस तरह से मेपड़ियन नाम की एक मलयालम फिल्म आई थी, अब वो अमेजॉन प्राइम में है, पर उसमें सच बताऊं तो 1% भी पॉलिटिक्स डिस्कस करने वाला कुछ नहीं था। सच बताऊं तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उस तरह से जस्ट बिकॉज हीरो को उन्होंने वहां पे एक पूजा करते हुए एक अच्छा खासा प्राउड हिंदू दिखाया, इनकी जल गई। और फिल्म रिलीज होने से पहले तक पूरा उसके ऊपर हेट कैंपेन चलाया। और वो बंदा जो जो डायरेक्टर विष्णु मोहन है, और प्रोड्यूसर और हीरो दोनों एक ही है, उन्नी मुकुंदन जी हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके, उनका ये पहला फिल्म था एज ए प्रोड्यूसर, तो उन्होंने पैसा लगाया। अब आप इस तरह से आप उस प्रोड्यूसर का, हीरो का मनोबल तोड़ेंगे, इस तरह से आप डायरेक्टर का मनोबल तोड़ेंगे, वो फिल्म कैसे बनाएंगे। देखिए, मैं पढ़िया इनको कभी कोई राष्ट्रीय फिल्म मानता ही नहीं है, राष्ट्रवादी विचारधारा की फिल्म मानता ही नहीं हूँ, उसमें कुछ है नहीं सच बताऊं तो। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने उसको टारगेट किया, वो सबसे ज्यादा भयानक था। अभी वो मैं आपको कुछ फिल्में दिखाता हूँ, या कुछ फिल्मों के रिव्यू दिखाता हूँ जहाँ एनडीटीवी ने कुछ गलत या कम ज्यादा ज्यादा दिया है, तो वो किस तरह से रेटिंग देते हैं मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम आरआरआर की रिव्यू करते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से आरआरआर इज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म्स एवर मेड इन इंडिया। इससे अच्छा कुछ बन नहीं सकता, इससे बड़ा बजट तो किसी के पास है ही नहीं। तो आरआरआर इज बेस्ट। और इस फिल्म में एक मैजिक है, हर कोई इस फिल्म की मैजिक को पकड़ नहीं सकता है, सिर्फ कुछ लोग ही पकड़ सकते हैं। तो
देखिए आरआरआर का रिव्यू इन लोगों ने क्या किया है, पहले आप स्टार्स देखिए 2 आउट ऑफ 5, और आप टाइटल पढ़िए उन्होंने क्या लिखा है, स्वीपिंग सागा ऑफ हाइपर हीरोइज्म ऑल दे हैव, कि भाई बस उन्होंने मेल टॉक्सिसिटी दिखाया, हो गया, बस यही था पूरा फिल्म। ठीक है, मतलब जिस तरह से फिल्म एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपोजिंग स्किन शो या पेट्रियार्की, ये सब अलग, वो इस फिल्म में नहीं है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये हाइपर हीरोइज्म है। ठीक है। और मैं आपको KGF 2 का इन्हीं का रिव्यू पढ़ा दिखाता हूँ। KGF 2 रिव्यू, यस स्टार्ट्स टू बैटरिंग रैम ऑफ ए मूवी विद अनडिस्कस्ड फील। मतलब उन्होंने इतना कहा कि भाई ये फिल्म बस सिनेमैटिक लेवल पे अच्छा हो सकता है, हमें तो पसंद नहीं है। ठीक है, और इसको कितना दिया, 2 आउट ऑफ 5। देखिए मैं पर्सनली KGF के फिलोसफी के साथ तो एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कम्युनिस्ट आइडिया पर ही आधारित है। क्योंकि सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ, जब पार्ट 1 में आपने देखा होगा पार्ट 1, तो उसमें जब यश उन सबके साथ रहता है तो उसे बहुत अच्छा और स्वाभाविक से ना मार्मिक दिखाया, यानी बहुत अच्छा दिखाया है। वो जब रिच बन जाता है तो उसमें घमंड आ जाता है, खड़ूस आ जाता है, और वो कहता भी है रवीना, उसको श्रीनिधि शेट्टी को, कि तुम एंटरटेनमेंट हो वगैरह 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 वगैरह। तो यहाँ पे डायरेक्टर का उद्देश्य ये है कि जब साम्यवाद होता है यानी कम्युनिज्म होता है, क्योंकि वो जब उनके साथ रहता है वो एक तरह से कम्युनिज्म है ना, वो जिसके जिसके पास उसके साथ जो कुछ भी है वो सबके साथ शेयर करता है। तो बेसिकली इसको तो कम्युनिज्म कहा ही जाता है। और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा है कि माइन को किस तरह से दिखाया, बस स्लेवरी होता है वहां पे, ये सब कुछ दिखाया है। सेकंड पार्ट में जब वो अमीर बनता है, थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाता है, तो उसको थोड़ा बहुत घमंडी वगैरह दिखाया है। तो वो जब कैपिटलिस्ट बनता है तो उसमें घमंड आता है। इस तरह से एक नेगेटिव शेड देने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने बैलेंस किया हर तरीके से। तो एक तरह से कहा जाए, KGF तो आपकी एजेंडा वाली फिल्म है, आपने तो उसे एक तरह से कहा जाए आपने उसकी मोरल डाउन कर दी। तो ठीक है, और देखिए इसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों उन्होंने 2 स्टार्स दिए। आप ये देखिए, अब शायद आपको कुछ समझ में आया होगा कि क्यों इन्होंने 2 स्टार्स दिया है। इसी तरह 2013 में एक फिल्म आई थी, शायद आपको पता भी ना हो या पता भी हो, हंसल मेहता की शाहिद नाम की एक फिल्म आई थी, राजकुमार राव जिसमें मुख्य भूमिका थे, राजकुमार राव, के मेनन, ये सब लोग थे। तो उसमें एक लॉयर को, शाहिद आजमी उनका नाम है, तो उनको बड़ा देशभक्ति ये सब दिखाने की कोशिश की गई। या उनका कहना ये है कि भाई मुस्लिमों को कश्मीर में या कहीं भी हो, आतंकवाद के नाम पे उन्हें फंसाया जाता है। तो अ, उनको एक क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरह दिखाया है। ये बात सच है कि उन्होंने ISIS की ट्रेनिंग ज्वाइन की थी पाकिस्तान में, या हाँ शायद PLOC के बारे में वो वहां गए और वहां उन्होंने ट्रेनिंग ली, तो ये बात उन्होंने दिखाया है। उसके बाद भी उन्होंने जस्टिफाई किया कि भाई इस देश में मुस्लिमों के साथ अत्याचार होता है, मतलब फंसा के, वही सिंपति वाले बातें। तो वही सिंपति वाले बातें उन्होंने कहा है। तो जब आप इस तरह से, एक साइड आपकी लेफ्टिस्ट माइंडसेट को जो भी फिल्म सपोर्ट करती हैं, तो आप इतना अच्छा लिखते थे। यही नहीं, आप कश्मीर फाइल्स आया तो आप सबको पता है किस तरह से पूरा मीडिया इनके ऊपर चढ़ गया। तो इनके हिसाब से हैदर जैसी फिल्में बहुत अच्छी हैं, पर कश्मीर फाइल्स जिसमें इतना क्रूर तरीके से जो अमानवीय अत्याचार कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उसको दिखाता है, तो इनको कहाँ लगता है स्वीट, ये लगता है कि ये पोलराइजेशन है, सॉफ्ट पोलराइजेशन है, फैक्ट्स को सिंपति से जोड़ दिया गया है, ये गलत तथ्य दिखा दिया गया है, ये सिंपति के अलावा कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं जब हैदर आता है तो उसे सर पे लेके नाचते हैं, कहते हैं भाई ये रियलिटी है देश की, ऐसा कहते हैं ये लोग। मतलब आप इनकी क्या कहते हैं, एक तरह से क्या डबल स्टैंडर्ड्स हम कह सकते हैं। जब इनकी अपनी विचारधारा की फिल्म आए तो देखिए किस तरह से उछाल के फेंकते हैं। एक बात मैं यहाँ एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम हेट या इस्लामोफोबिया जो भी चीजें हैं वो आजकल बढ़ रहे हैं, और भाई या जो प्रो हिंदू है या प्रो गवर्नमेंट वाली फिल्में बनना शुरू हो गए 2014 से, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए ये हिंदू सरकार नाम की फिल्म है, अगर आपको याद हो तो 2017 में एक फिल्म आई थी। तो इसमें अनुपम खेर, नानाजी राव देशमुख की काम कर रहे थे, तो इमरजेंसी के आसपास पूरा ये पूरा फिल्म था। इस फिल्म को बैन करने के लिए बहुत बहुत कोशिशें की गई,
देखिए बहुत बहुत कोशिशें की गई, और देखिए इस पे आर्टिकल लिखा गया कि इसमें संजय गांधी को और इंदिरा गांधी को एक तरह से इंसल्ट किया गया है, ऐसा लिखा गया है। बहुत बैन करने की कोशिश की गई, पर फिल्म कमर्शियली तो सक्सेस हो नहीं पाई। इस फिल्म को किस तरह से रोक दिया गया आपको आइडिया नहीं होगा, जी जान लगा दिया उन लोगों ने इंदु सरकार की फिल्म को रिलीज ना होने के लिए। तो जस्ट बिकॉज उसमें उन्होंने राजीव गांधी की या संजय गांधी की सच्चाई उन्होंने दिखाई है, इंदिरा गांधी की भी सच्चाई उन्होंने दिखाई है, इसलिए इनकी जल गई है और उसको बैन करने की कोशिश की गई। तो ये लोग जब अपने साइड की फिल्म आती है तो बड़ा सर पे लेके नाचते हैं, जैसे कि ये एक फिल्म है जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, ठीक है, किस तरह से इसके ऊपर हेट कैंपेन चलाया है, ये होता है। और भाई ये लोग बड़े फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? हाँ, मैंने कभी देखा नहीं कोई नसरुद्दीन शाह के इस फिल्म को सपोर्ट किया है, फिल्म फ्रेटर्निटी से, या जो भी इनका एक लाल टपली एक क्या बोलते हैं एसोसिएशन वगैरह जो भी है, मैंने तो कभी देखा नहीं किसी ने आके हिंदू सरकार को बैन नहीं करना चाहिए ऐसा किसी ने बोला होगा। नहीं, मैंने तो देखा नहीं। तो इन जैसे लोगों की बातों को आप सीरियसली ना लें, बिल्कुल। इससे कुछ लोगों में इफेक्ट पड़ता है, पर भाई ये लोग सबसे बड़े दोगले हैं, इसीलिए तो दिक्कत है। ये लोग सबसे बड़े दोगले हैं, और जैसे मैंने आपको दिखाया है बाकी सारे रिव्यूज, तो आप सब अंदाजा लगा सकते हो। देखिए इनकी बातों से दूर रहिए, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। पहले इतना कॉमेडी एक लाइन था, बाकी सब ठीक है, उन्हें राष्ट्रवाद हमेशा नाजी जर्मनी की तरह ही लगता है। तो अभी रिसेंटली यही बॉलीवुड ने राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाया है। आप ये ले लीजिए, अजय देवगन का वो फिल्म आया था ना, जो इसके ऊपर था, देखिए मुझे नाम भी याद नहीं है, उन्होंने इस तरह से मजाक उड़ाया। अभी राष्ट्रीय कवच ओम आया है, या वो फिल्म भूज, हाँ भूज द प्राइड ऑफ इंडिया अजय देवगन का, या राष्ट्रीय कवच ओम, या सत्यमेव जयते टू, किस तरह से उसको मजाक उड़ाया, उसको पेट्रियाटिक कॉमेडी बोल के बताया गया। तो भाई मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें कोई बात करने की अधिकार नहीं। तो भाई ये दोगले हैं, इनसे ज्यादा सीरियसली मत लो। आप लोग भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात ही मत करो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बाकी सारे लिंक्स नहीं चाहिए, फॉलो करना है तो कर दो। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।